अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोमिस ये बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वासिफ जिसके दोस्त की जॉब होगी और उसकी सैलरी पैकेज 2.5 लाख है। ये सुनकर तो फरहत भी हैरान रह गई कि 35,000 में क्या बनेगा, ये जॉब वासिफ भी क्यों नहीं कर लेता। मगर ये बात जब उसने वासिफ को कही तो वो नाराज हो जाता है कि फैमिली बिजनेस का क्या होगा। सुबह हुई तो वासिफ को फिर से समझाने लगी कि एक साथ काम करने में कुछ नहीं रखा, ये भाइयों का कटजोड़ छोड़ो और अपनी सीवी किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में दो। अब ये सुनकर तो वासिफ भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि यही इसकी किसी जमाने दिली ख्वाहिश भी थी। मगर इसने ये सब कुछ इसीलिए रद्द कर दिया कि अब्बू को अच्छा नहीं लगेगा। अब फरहत के कैरेक्टर से ये सब सुनने के बाद तो व्यूअर्स की एक डिबेट ही छिड़ गई है कि फरहत तो अजरा से भी 2 हाथ आगे निकली, कैसे वो चुप भी है और अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है। अब इसे कह दिया कि भाइयों का कटजोड़ छोड़ दे, और कुछ यही सोच रहे हैं कि फरहत बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर वासिफ अपना करियर खुद नहीं बनाएगा तो फिर क्या फायदा इस पढ़ाई का। खैर व्यूअर्स, ऐसे ही वासिफ ने अपनी बीवी से ये सारी बातें तो सुन ली जो उसके दिल को जा लगी, मगर अपने भाई और वालिद की वजह से परेशान है। अपने वालिद के बिजनेस को देखता है मगर उसका दिल नहीं लगता। अब ऐसी कश्मकश में वो घिर जाता है, तो इसी में ही उसे काफी तेज बुखार हो गया। अब जब वो बुखार की वजह से दुकान पर नहीं जा रहा, काम पर नहीं जा रहा, घर पर ही है, तो इसमें भी अजरा के ताने शुरू हो जाते हैं। जुम्मा 8 दिन नहीं उसे दुकान पर जाते हुए, और लंबा पड़ गया वो बुखार में। तो इस अजरा भाभी को अस्मा समझाती है कि ऐसा तो ना कहें, मगर इस अजरा की जबान कहाँ रुकती है। वो तो ये भी सुना देती है एक जमाली है जो मेहनत करते हैं और पूरा घर बैठकर खाता है। अब ये सब कुछ फरहत सुन तो लेगी मगर खामोश रहती है, क्योंकि उसने सोच रखा है कि उसे करना क्या है। अब शायद वो जाकर ये सारी बातें वासिफ को भी बताए कि देख लो एक साथ काम करने का नतीजा क्या होता है। तुम बुखार में हो और उन्होंने बातें सुनाना शुरू कर दी, ताने देना शुरू कर दिए, और इस सब की वजह से वासिफ का भी माइंड बढ़ने लगा है, क्योंकि फरहत उसे बार बार जतलाती है कि अपनी अहलियत को समझो, तुम्हारे अंदर इतनी अहलियत है कि तुम अपना करियर खुद बना सकते हो। और यूं ही वासिफ आखिरकार राजी हो जाता है और उसे अंदर ही अंदर से खुशी भी होने लगी। लेकिन वो डरा हुआ भी है कि जब ये बात भाइयों को और वालिद को पता चलेगी तो वो नाराज होंगे। अब जब उसकी तबीयत काफी बेहतर हो गई तो वो अपनी सीवी भी फॉरवर्ड करता है, और यूं ही उसका इंटरव्यू हुआ और होप्स वहाँ पर उसकी जॉब भी हो जाएगी। और इसके बाद जब वासिफ की जॉब हो जाएगी सब नाराज तो होंगे उससे, खास तौर पर उसके वालिद। मगर जैसे कैसे करके उसके वालिद मान ही जाएंगे। ऐसे ही खाना खाने जब तीनों एक साथ बैठे, अस्मा, बेबी बाजी और ये फरहत, तो फरहत उठ के वहाँ से चली जाती है। तो ऐसे में बेबी बाजी को अंदाजा हो जाता है। वो तो अस्मा से ये भी कह देती हैं, ये भी अजरा से कम नहीं है। फर्क ये है कि अजरा मुंह पे कह देती है और ये दिल में रखती है। अब वासिफ की जॉब तो हो जाएगी। फिर यूं ही व्यूअर्स आप देखेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ वासिफ को कंपनी की तरफ से एक फ्लैट भी मिलेगा और शायद गाड़ी भी दे दी जाए। और तभी फरहत वासिफ को लेकर अलग घर में रहेगी और वहाँ पर जाकर इस वासिफ पर पाबंदी भी लगाएगी कि वो अपने माँ बाप के घर भी ना जाए। एक तरह से फरहत ने अच्छा तो किया। ये कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि उसने अच्छी सोच रखी कि अपने करियर के बारे में कौन नहीं सोच सकता, जबकि दूसरी तरफ व्यूअर्स का ये भी कहना है कि ये फरहत तो घुन्नी निकली, बड़े काम डाउन होकर ये अपनी चालें चलती है और कामयाब भी होगी। पर व्यूअर्स इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं कि फरहत जो कुछ कर रही है ठीक कर रही है, या फिर फरहत को वासिफ को अपने माँ बाप से जुदा नहीं करना चाहिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।